सिंपलिस्टिक मैनर है समझने का। अगर कोई बोलता है पोटेंशियल एनर्जी का गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आप ये देख लो हाइट उसकी बढ़ रही है कम हो रही है किसी भी लेवल से, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर हाइट बढ़ रही है तो एच बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अगर हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो आप बोल दो काइनेटिक एनर्जी का गेन हो रहा है, अगर स्पीड कम हो रही है तो काइनेटिक का लॉस हो रहा है। इस चीज को याद रखो। अगर ये चीज समझ गए तो आपको लॉस और गेन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक बॉडी की दो टर्म्स हैं। अगर एक ब्लॉक है उसके एक, हम जब मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे तो एक ब्लॉक के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। तो ऐसे हर एक ब्लॉक के पास में दो दो टर्म्स हैं। हर एक ब्लॉक के लिए एक पोटेंशियल टर्म है, एक काइनेटिक टर्म है। इंडिविजुअली एक एक ब्लॉक के ऊपर जाते जाओ और देखते रहो कि पोटेंशियल बढ़ रही है, कम हो रही है, काइनेटिक बढ़ रही है, कम हो रही है। अगर बढ़ रही है कोई चीज तो उसे गेन्स में डाल दो, जो लॉस कम हो रही है उसे लॉसेस में डाल दो, और फाइनली टोटल लॉसेस को टोटल गेन्स के बराबर कर दो और क्वेश्चन हो गया। इट्स सो सिंपल। अब इसमें आगे अगर प्रोसीड करते हैं, हमारी एक और क्वेश्चन लेते हैं। से ये एक वेज है, फिक्स्ड है, ये ग्राउंड के साथ में फ्रिक्शनलेस है, और यहां से हमने एक एम मास के ब्लॉक को रिलीज कर दिया, जस्ट छोड़ा है, तो स्पीड 0 है। जब ये यहां पर आता है तो ये इसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी, हमें ये निकालना है। ठीक है, पहले हम देखें क्या हम इसे लॉज ऑफ मोशन वगैरह क्वेश्चन यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी दैट। तो अभी हमने जैसे पहले किया था, हमने कहा था mg इस तरफ लग रहा होगा, mg तो नीचे वर्टिकली लगना है, इस तरफ ही लगना है। इसके दो कंपोनेंट, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया इस राइट एंगल ट्रायंगल में। ये और ये 90 है तो ये थीटा हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा हो जाता है, और इस तरफ का कितना हो जाता है, mg sin थीटा हो जाता है। ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है और एक यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि अगर हम इसको लेते हैं एक्स एक्सिस, इसे लेते हैं वाई एक्सिस, क्योंकि ये इस तरफ नहीं जा रहा है तो हमने कहा था नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा हो गया, और ये एक अनबैलेंस फोर्स हो गई। कितनी हो गई, mg sin थीटा। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेशन, ये कितना हो गया, g sin थीटा हो गया। ठीक है, तो एक्सेशन कितनी हो गई, g sin थीटा हो गई। इस तरफ डाउन द प्लेन कितनी हो गई, sin थीटा हो गई, g sin थीटा हो गई। और इसमें अगर हम देखें, ये जो है h है, अगर ये लेंथ जो है, अगर l है, ये l है, तो ये l cos थीटा हो गया, l sin थीटा हो गया। अगर ये l है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये अगर l है, ये एंगल थीटा, तो l cos थीटा हो गया, l sin थीटा हो गया। ऐसे ही हो गया। ठीक है, l cos थीटा हो गया, l sin थीटा हो गया। तो l sin थीटा इज इक्वल टू h हमें दिया हुआ है। सो h इज इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी L sin थीटा तो हमें दिया हुआ, ये हमने L ले लिया है, तो L sin थीटा इज इक्वल टू h दिया हुआ है। तो L जो हो गया वो h बाय साइन थीटा हो गया, L इज इक्वल टू h बाय साइन थीटा हो गया। अब बॉडी ये यहां से यहां गई है, और हम यूज कर लेते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक यूज करते हैं। v यहां पर निकालना है, माइनस u यहां पे, यहां से यहां पर जा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन लेट से हम a पॉइंट टू b पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, a टू b कंसिडर कर रहे हैं। v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर टू a डाउन द प्लेन कितना है, g साइन थीटा है, g साइन थीटा। s h कितना होगा, l होगा, l कितना है, h बाय साइन थीटा है, h बाय साइन थीटा है। साइन थीटा कैंसिल, तो ये 2gh आ गया। ये v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh आ गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसमें अगर हम देखें तो हमें फोर्सेस के साथ हमने डील किया है, वेक्टर्स के साथ डील किया है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जबकि एनर्जी जो है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। तो जब वेक्टर्स के साथ डील किया तो हमें सब ये कंपोनेंट्स बनाने पड़े, और हमारा आंसर v इज इक्वल टू रूट 2gh आ गया जब वो ये यहां पर पहुंच दिया। तो अब इसे एनर्जी फॉर्म में हम सॉल्व करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल यूज करके सॉल्व करते हैं। हमने ये ए पोजीशन ले ली, ये बी पोजीशन ले ली, तो ये जब ये यहां से स्लिप होता हुआ यहां पर आ रहा है, फ्रिक्शन तो है नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है।
तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर बॉडी की और मैकेनिकल एनर्जी बॉडी की यहाँ पर सेम रहेगी। तो वी कैन राइट मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी ऑफ पोजिशन ऑफ दिस बॉडी। अच्छा, जब मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है तो वो है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पोजिशन ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द पोजिशन बी ऑफ द बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी लेनी है तो रेफरेंस लेवल भी लेना पड़ेगा, उससे भी कर सकते हैं। फिर अगले वाले में जब चेंजेस की बात करें तो उसमें रेफरेंस लेवल नहीं बात करनी पड़ेगी। तो हमने कन्वीनियंस के तौर पे ये रेफरेंस लेवल ले लिया, ठीक है। जब ये रेफरेंस लेवल लिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, दैट इज mgh। इस लेवल से हाइट लेनी है, इसका कंपोनेंट मत ले लेना। हाइट जो होती है इस लेवल से हाइट कितना ऊपर है, इतना ऊपर है, h ऊपर है, तो ये नहीं ले लेना l cos थीटा l sin थीटा, इसमें नहीं चलेगा। तो यहां से इस लेवल से जो हाइट है इसकी mgh। यहां पे वेलोसिटी या स्पीड कितनी है, 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। इस लेवल पर आते हुए पोटेंशियल एनर्जी h 0 हो गया प्लस हाफ mv स्क्वायर, m और m कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh डायरेक्टली आ गया, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा पार्ट इसे लॉस इज इक्वल टू गेन से करके देखते हैं। एनर्जी का लॉस और गेन क्या बात कर रहे हैं, एनर्जीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव टू बी स्पेसिफिक कि जब हम लॉस और गेन बात कर रहे हैं दैट इज लॉसेज इन सम एनर्जीज को गेन्स इन सम एनर्जी। तो जब ये यहां से यहां आता है तो क्या इसने हाइट को लूज किया है? इसके पास दो ही टर्म है, एक है पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है, एक काइनेटिक एनर्जी की टर्म है। इस बॉडी का दो ही टर्म्स है, या इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी टर्म्स है। तो किसी एक टर्म में गेन होगा तो दूसरे में लॉस होगा। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। जिसकी बात कर रहे हैं मैंने उसको काट दिया ताकि हम बार बार कंफ्यूज मत हो। ये यहां से इस लेवल से यहां तक गया, नीचे गया, हाइट कितनी लूज किया, हाइट h लूज की है। ये नहीं बोलना ये l cos थीटा वगैरह लूज किया, वर्टिकल हाइट की बात करनी है। तो इसकी पोटेंशियल जी ये हाइट नीचे गया, इस ऊंचाई से इस ऊंचाई तक गया, तो हाइट का लॉस हुआ है, लॉस हुआ है mgh का। यहां पर वेलोसिटी 0 है, यहां पर वेलोसिटी v है। वेलोसिटी बड़ी है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर में इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ दैट इज गेन हुआ है। यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर है, यहाँ 0 है, तो गेन हो गया हाफ mv स्क्वायर का गेन हो गया। लॉस इज इक्वल टू गेन्स कर दिया, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh आ गया। सेम थिंग। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें वंस अगेन हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन है कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये प्योरली वर्टिकल सरफेस है, और यहाँ पे 5 फ्रिक्शनलेस सरफेसेस हैं। ये 5 kg ब्लॉक है, ये 20 kg ब्लॉक है। फ्रिक्शनलेस मासलेस पुली है, यहां से एक स्ट्रिंग जा रहा है और इस ब्लॉक को छोड़ दिया। ये डिस्टेंस 10 मीटर है, तो एक किस वेलोसिटी से आके इस ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। अगर हम देखें जब हमने लॉज ऑफ मोशन में किया था तो हमने कहा इसके ऊपर नेट फोर्स जो लग रही है, जो कि इसकी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इसका वेट ही है। और अगर हम g को फॉर कन्वीनियंस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लें, सपोज 9.8 की जगह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लें, ताकि हमारा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ज्यादा मत हो और हम कंसेप्ट को समझ सकें। तो इसका वेट जो है वो ही पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये ब्लॉक यहाँ नहीं लगा होता तो यहीं का यहीं पड़ा रहता। अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, इसका वेट जो है वो है 200 न्यूटन है। पूरा सिस्टम इसी वजह से एक्सेलरेट कर रहा है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास 25, 20 प्लस 5 इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 200 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब ये यहां से जब यहां पे आएगा तो हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू as यूज कर सकते हैं। v कितना है निकालना है, माइनस यू स्क्वायर, शुरू में 0 है, 2 a कितना है 8 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, s कितना है 10 है, तो v कितना हो गया अंडर रूट 160 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया हमारा 160 मीटर पर सेकेंड, हमारा आंसर आ गया। अब इसी चीज को हम सॉल्व करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल से। तो उसके लिए हमने रेफरेंस लेवल ये ले लिया, ये रेफरेंस लेवल ले लिया ताकि हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकें। सपोज ये हाइट जो है, दिस हाइट इज h,
ये हाइट कितनी है, h हाइट है। शुरू का सिस्टम ऐसे है, जब बाद में होगा, बाद में देखें कैसे होगा, बाद में इसकी कुछ सिचुएशन ऐसी होगी जब ये नीचे आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी v होगी, ये तब भी h हाइट का ऊपर ही होगा, ये 5 kg का ब्लॉक, ये नहीं चिंता करनी है टकरा के नीचे गिर जाएगा, ये आर नॉट बॉदर अबाउट इट। ये जब आगे जाएगा तो इसकी हाइट 5 kg होगी, 5 सॉरी, जब ये आगे जाएगा तो इसकी हाइट h ही होगी, इसकी वेलोसिटी v होगी। अच्छा, जब इसकी वेलोसिटी v होगी तो याद रखना ये एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, अगर इस एंड की वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी भी v है, ये भी v से जा रहा होगा। स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी क्या होगी, ये एक ही स्ट्रिंग है, इट इज लाइक ए ट्रेन फॉलिंग डाउन द हिल, तो जो इसकी वेलोसिटी है वही इसकी वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी भी v होगी, ठीक है। तो हमने रेफरेंस लेवल ले लिया। तो अब हम इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स की बात करेंगे, इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी टर्म्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पिक्चर जो है जब शुरू में है, शुरू में ये सिनेरियो ए हो गया और ये सिनेरियो बी हो गया, फाइनल सिचुएशन में जब है, जब ये नीचे आ रहा होगा तब ये तब की बात है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं जो शुरू में इसके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वही बाद की मैकेनिकल एनर्जी है, तो इसके लिए हम यूज कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यूज कर लेते हैं, राइट। अभी इसमें हम लॉसेस और गेन्स की बात नहीं करते हैं, स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज कर देते हैं कि एक बार जब हम रेफरेंस लेवल ले रहे हैं तो उसमें लॉसेस गेन्स की बात करते हैं, और जब लॉसेस गेन्स के बारे की बात करें तब भी रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, दोनों चीजों को अलग अलग समझो। अगर रेफरेंस लेवल ले रहे हैं तो आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वगैरह की बात करोगे, तो आप बोलोगे जो शुरू में टोटल एनर्जी है वही बाद में टोटल एनर्जी है। जब आप रेफरेंस लेवल नहीं ले रहे हो तब आप लॉसेस और गेन्स की बात करोगे। इस सिचुएशन में जैसे पहले ऐसे है, जब ये यहां से आपने रिलीज किया तो इस वक्त इसकी टोटल सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी निकाल लो। टोटल सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी निकालने का मतलब ये है कि मैकेनिकल एनर्जी इसकी और मैकेनिक प्लस मैकेनिकल एनर्जी इसकी। इसकी मैकेनिकल एनर्जी का क्या मतलब है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसकी मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। फिर बाद में सिचुएशन ये होगी जब ये नीचे आ गया, तो जब ये नीचे आया तो फिर दोबारा आप इस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाल लो। इस पूरे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी निकालने का मतलब क्या है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी इस ब्लॉक की प्लस मैकेनिकल एनर्जी इस ब्लॉक की। इस ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस सिस्टम की इस सिचुएशन में आ जाएगी। तो पहले हम इस सिचुएशन में इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालते हैं, तो हम मैं एक एक कैंसिल करते जाएंगे और यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी सिचुएशन ए की बात करें, इस पोजीशन की, इस सिचुएशन में ये ए नाम दिया और ये फाइनल सिचुएशन को हमने बी नाम दिया है। तो इसमें बात करें मैकेनिकल एनर्जी ए, पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की कितनी है, mgh 5gh। इसकी काइनेटिक एनर्जी कैंसिल कर दिया, इसको कंसीडर कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी का, इसकी जब जीरो है तो इसकी भी जीरो है, प्लस जीरो। इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का काम हो गया। अब इसकी बात करते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इसकी बात कर रहे हैं, तो ये आ गया 20g10 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। और मैकेनिकल एनर्जी एट बी सिचुएशन में बात करें, इसमें बात करें, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैंसिल कर दिया, कितनी है 5gh प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ 5v², तो इसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी मैकेनिकल एनर्जी का काम हो गया, प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाइट रेफरेंस लेवल सेम रहेगा, हाइट जीरो, पोटेंशियल जीरो, प्लस हाफ ये कितने का, तो 20 kg का, 20 into v²। यहां तक ठीक है। तो क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी एट ए ऑफ सिचुएशन ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट सिचुएशन बी ऑफ द सिस्टम, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। जब इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 5gh प्लस 0 प्लस 20g10 प्लस 0 इज इक्वल टू 5gh प्लस हाफ 5v² प्लस हाफ 20v², यही इक्वेशन आ गई। अब देखो ये 5gh और ये 5gh कैंसिल हो जाता है, 5gh और 5gh कैंसिल हो गया, तो यहां पे आया 20gh, 20gh हमारे पास कितना था, ये
20G, ये हमारे पास जो है ये है 10 है, ठीक है। E कितना हो गया, V रूट 160 मीटर पर सेकेंड हो गया। सेम आंसर आ गया हमारा, दैट इज एब्सोल्युटली सेम आंसर। अब हम इसे लॉसेस और गेन्स टर्म के ऊपर बात करते हैं। जब लॉसेस और गेन्स की बात करनी है तो तब हमने रेफरेंस लेवल की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि जब हम लॉस और गेन दैट इज चेंज इन एनर्जीज की बात करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल वगैरह की, तो उसमें हमें रेफरेंस लेवल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम जो है लॉस इन एनर्जीज इज इक्वल टू गेन इन एनर्जीज कर देंगे। अब वो क्या है उसको देख लेते हैं। वंस अगेन मैं इसको लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अभी हमारा सिर्फ इतने डायग्राम से इससे काम चल जाएगा। हम एक एक टर्म लेते रहेंगे, किसमें गेन हुआ किसमें लॉस हुआ, और ऐसे बात कर लेंगे। तो हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक 5 kg का, एक 20 kg का। 5 kg के पास एनर्जी की, मैकेनिकल एनर्जी की दो टर्म्स हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है, एक काइनेटिक एनर्जी टर्म है। 20 kg के पास भी एक पोटेंशियल टर्म है, एक काइनेटिक टर्म है। तो टोटल मिलाकर 4 टर्म हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक दिस, पोटेंशियल काइनेटिक ऑफ ब्लॉक दिस। तो इनमें कुछ में इंक्रीज हो रहा होगा, कुछ में डिक्रीज हो रहा होगा, कुछ में लॉस हो रहा होगा, कुछ में गेन हो रहा होगा। तो उसको देख लेते हैं कैसे। तो हमने यहाँ पे लॉस इक्वल टू गेन्स कर दिया। तो हम देख लेते हैं किस किस में लॉस हो रहा है, किस में गेन हो रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन डाल दी, एक लॉसेस की, एक गेन्स की। ये पोटेंशियल एनर्जी की टर्म डालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को देखें, ये जब ये ब्लॉक ये यहां से यहां गया तो इसकी हाइट में ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ, ना ये लॉस में आया ना गेन में आया, ठीक है। तो कहीं नहीं लिखेंगे इसे, ना लॉस में आया ना गेन आया, उतने को उतनी मेंटेन रही पोटेंशियल एनर्जी। ये जरूरी नहीं है कि एक में इंक्रीज हो या डिक्रीज होना ही होना है। जब मोर देन वन ब्लॉक है तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे इस सिचुएशन में इसकी पोटेंशियल में कोई गेन या लॉस नहीं हुआ, तो बाकियों में कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें बाकियों में देख लेते हैं, किसी में भी कुछ भी चेंज हो सकता है, होता है इसने इसको दी, इसने इसको एनर्जी, कुछ भी हो सकता है। तो हमने लॉसेस इक्वल टू गेन्स करने हैं, जिसमें चेंजेस हुए हमने उन्हीं को कंसीडर करना है। इसमें चेंज, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसकी काइनेटिक एनर्जी में देखें, जब ये यहां पर है वेलोसिटी जीरो है, जब ये आगे गया, जब ये नीचे आता है तो v वेलोसिटी टकराता है, जब ये v वेलोसिटी टकराता है तो इसकी वेलोसिटी भी हो जाती है। तो जब ये यहां से यहां गया इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ, वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ। यहां पे अगर हाफ mv स्क्वायर है, यहां जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ है। गेन कितना हुआ है, हाफ 5 इंटू v स्क्वायर गेन हो गया। इसकी पोटेंशियल की बात करें, ये ब्लॉक ऊपर गया है या नीचे गया है, नीचे गया है। हाइट में इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। अगर डिक्रीज हुआ तो गेन हुआ या लॉस हुआ, लॉस हुआ। लॉस हुआ तो इधर लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा, mgh 20g। लॉस कितना, हाइट का 10। काइनेटिक एनर्जी की देखें, यहां पर वेलोसिटी जीरो है, जब ये यहां टकराता है तो इसकी वेलोसिटी v हो गई, तो वेलोसिटी में गेन हुआ। वेलोसिटी में गेन हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है। काइनेटिक में कितना गेन हुआ है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर है, तो गेन कितना हो गया, हाफ mv स्क्वायर, हाफ 20 इंटू वी स्क्वायर हो गया। तो ये गेन्स हो गए टोटल, ये लॉसेज हो गए। तो टोटल कितना हो गया, लॉसेज इक्वल टू गेन्स कर लो। तो 20 इंटू जी को 10 ले लें, इंटू 10 इज इक्वल टू हाफ 5v स्क्वायर प्लस हाफ 20v स्क्वायर, तो हाफ 25v स्क्वायर हो गया। तो वंस अगेन v इज इक्वल टू 160 मीटर पर सेकेंड, वी गेट द सेम आंसर। हमारा आंसर सेम आ गया।